हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, शेयर्स की जर्नी को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इशू शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब क्या है कि मतलब कंपनी शेयर तो इशू कर रही है पर उसके बदले में कैश नहीं ले रही है। मतलब अपने को समझ में नहीं आया। देखिए, ऐसा कब कब होता है। हाँ, जरूरी नहीं कि कंपनी जब जब शेयर्स इशू करेगी बदले में कैश ही लेगी। कभी कभी कंपनी शेयर्स तो इशू करती है पर कैश नहीं लेती। अब बोलो, क्या फ्री में शेयर इशू कर रही है? नहीं। लॉजिक समझते ना, इसके पीछे का रीजन समझते। देखिए क्या होता है कि कंपनी कुछ परचेज करती है, कुछ भी परचेज कर सकती है। किसी एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर सकती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी कोई एसेट्स परचेज कर सकती है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, एनीथिंग। ठीक है, सपोज करिए कि अगर ए लिमिटेड एक कंपनी है, ए लिमिटेड, ठीक है, उसने बी लिमिटेड से मशीनरी परचेज करी। क्या परचेज करी? मशीनरी। कितने की? ₹5 लाख। उसने 5 लाख की मशीनरी परचेज करी। ठीक है, ए कहता है सुनो बी, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें अपनी कंपनी के 5 लाख रुपए के बराबर शेयर्स इश्यू कर सकता हूँ। हो गई ना बात? शेयर्स इश्यू कर दिए। क्या ये इनसे कैश लेंगे? क्यों लेंगे भैया, ये तो इनको तो खुद ही इन्हें 5 लाख देना है। 5 लाख देना ना पड़े इसीलिए तो मिस्टर ए मिस्टर बी को अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं। इसी को बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब जब कभी भी कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी से कोई एसेट्स या पूरी की पूरी कंपनी टेक ओवर करेगी, तो इसका मतलब क्या होगा? वो उसका पेमेंट कैश में ना करके अपनी कंपनी के शेयर इशू कर देंगी। चलिए इसको जनरल एंट्री के फॉर्म में समझते हैं। सपोज करते हैं हम लोग, अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी से एसेट्स परचेज कर रही है तो एंट्री क्या होगी इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी में? ए लिमिटेड बी लिमिटेड से एसेट्स परचेज कर रहा है तो एंट्री क्या होगी? सबसे पहले ए लिमिटेड के पास आ क्या रहा है? सपोज करिए हम ही वो कंपनी है जो आज की डेट में एसेट्स परचेज कर रही है किसी दूसरी कंपनी से। तो ठीक है, तो जिससे परचेज कर रहे हैं उसका नाम सपोज कर लेते हैं वेंडर। ठीक है, क्योंकि हमें नाम नहीं पता। तो क्या आ रहा है हमारे पास? भैया एसेट्स खरीद रहे हैं, एसेट्स आ रही है। किससे खरीद रहे हैं? वेंडर से। टू वेंडर्स अकाउंट, ये क्या हो गया? एसेट्स परचेज करने की एंट्री। ठीक है, कुछ भी एसेट्स की हम की जगह पे हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम। ठीक, अब इसका पेमेंट करेंगे ना हम लोग जिनसे खरीदे हैं। किससे खरीदे? वेंडर से। तो वेंडर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और इसका पेमेंट हम लोग कैश में तो नहीं कर रहे हैं ना, हम क्या दे रहे हैं? हम उन्हें अपनी कंपनी के शेयर दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट करने के दो तरीके होंगे। ठीक है, एक पेमेंट करने का तरीका होगा एट पार और एक तरीका होगा एट प्रीमियम। अब ये एट पार और एक एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है? तो जब कभी भी हम लोग पेमेंट करेंगे एट पार, इसका मतलब ये है कि भैया अगर हमारी कंपनी में शेयर्स की फेस वैल्यू 100 रुपए है तो हम इस कंपनी को भी अपना शेयर 100 रुपए के हिसाब से ही देंगे। ठीक, एट प्रीमियम का मतलब क्या है कि हमारी कंपनी में फेस वैल्यू तो 100 रुपए थी पर हम उस कंपनी को 105 रुपए पे अपनी कंपनी के शेयर इश्यू कर रहे हैं। तो प्रीमियम का मतलब क्या हो गया? हम लोग कुछ बढ़ा के देंगे। ठीक, वैसे तो ये एंट्री होगी पर्टिकुलर, बट इसको जरा हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। चलिए आइए, आपकी डीके गोयल की बुक से एक क्वेश्चन उठाते हैं इसी का। चलिए इसको देखते हैं। आज इसके 2-3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। तो स्टूडेंट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, थोड़ी सी लंबी जाएगी बट प्लीज इस एक वीडियो में आप ये पूरा पूरा टॉपिक समझ लोगे। ठीक, चले देखिए। विमल लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ ₹9,90,000 फ्रॉम कमल लिमिटेड। भैया विमल लिमिटेड ने कमल लिमिटेड से 9,90,000 की मशीनरी परचेज कर, देखिए एसेट परचेज कर रही है एक कंपनी दूसरी कंपनी से। ठीक है, द पेमेंट ऑफ कमल लिमिटेड वॉज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। और जो पेमेंट होगा वो कैसे होगा? हम उन्हें अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर इशू करेंगे जिसकी फेस वैल्यू क्या है? ₹100 का एक शेयर है। ठीक है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड। विमल लिमिटेड मतलब इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, जो खरीद रही है उसकी बुक में हमें एंट्री करना है। ठीक है, क्या एज्यूम करना है हमें? व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार और व्हेन शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम 25%। तो काम करते हैं, पहले हम लोग एट पार और एट प्रीमियम दोनों के लिए हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ताकि दोनों ही ये सारी चीजें हम लोग एक साथ सीखें। देखिए दोनों ही केस में हम लोग क्या परचेज कर रहे हैं? एंट्री कर लीजिए इन दी बुक्स ऑफ
विमल लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड। ठीक, यहां पे भी वही है, इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड। ठीक है, हम लोग विमल लिमिटेड की बुक में एंट्री पास कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये क्या है, ये हमारा टॉपिक क्या है, एट पार के लिए है। ऊपर हेडिंग डाल देते हैं एट पार, और यहां पे हेडिंग डाल देते हैं क्या हम लोग, एट प्रीमियम। चलिए, सबसे पहले इस पे करते हैं। ठीक, कुछ समझ में आया हो चाहे ना आया हो, भैया विमल लिमिटेड ने कमल लिमिटेड से मशीनरी परचेज करी है ना, तो विमल की बुक में क्या आ रही है भैया, मशीनरी आ रही है। क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे भैया, विमल लिमिटेड की बुक में एंट्री करनी है। विमल लिमिटेड क्या कर रहा है, कमल लिमिटेड से मशीनरी परचेज कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, मशीनरी आ रही है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट ना, देखिए यहाँ पे एसेट्स हमारी क्या है, मशीनरी। टू वेंडर, किससे खरीद रहे हैं, हमारी यहाँ पे वेंडर कौन है, कमल लिमिटेड, जिससे खरीद रहे हैं। क्या लिख देंगे, कमल लिमिटेड। ठीक है, 9,90,000 की मशीनरी है, 9,90,000 की। ठीक, अब देखिए ये क्या हो गया, ये मशीनरी परचेज करने की एंट्री हो गई। अब क्या करेंगे, हम कमल लिमिटेड को पेमेंट करेंगे। तो देखिए, कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, क्या देंगे हम उन्हें, अपनी कंपनी के, हम उन्हें अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल देंगे। वो भी कैसे देंगे, एट पार। एट पार का मतलब है हम 9,90,000 में खरीदे थे, हम 9,90,000 ही देंगे। ठीक, कोई दिक्कत। ठीक, अब इसको आप वर्किंग नोट में कैसे दिखाएंगे, देखिए कैसे दिखाएंगे। ये रहा, आपको देना कितना था, 9,90,000 देना था। जब कभी भी हम लोग एट पार पेमेंट करेंगे तो टोटल अमाउंट को, जितना हमें, जिससे हमने मशीनरी खरीदी है, हमें उसे जितना पेमेंट करना है, हम उस टोटल अमाउंट को एट पार मतलब फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तुम्हारी फेस वैल्यू कितना है, 100। तो नंबर ऑफ शेयर कितने निकल के आएंगे, देखिए 2 0 कैंसिल हो गया, तो 9900 शेयर्स निकल के आ गए। मतलब जो विमल लिमिटेड है वो कमल लिमिटेड को अपनी कंपनी के 9900 शेयर्स 100 रुपए वाले अगर वो पकड़ा देंगे, तो इसका मतलब उन्होंने उन्हें 9,90,000 का पेमेंट कर दिया। ठीक, तो नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, 9900 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। क्यों, क्योंकि इस एंट्री में तो हम एट पार नहीं दिखा पा रहे ना, तो हम इस तरीके से कैलकुलेशन से दिखाएंगे। ठीक है, कि ये एट पार का कैलकुलेशन है। चलिए एट पीएम पे आते हैं। यहाँ पे भी भैया हम लोगों ने पहले क्या परचेज करी है, मशीनरी। तो पहली एंट्री हम लोगों की क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, किससे परचेज करी है, टू कमल लिमिटेड। ठीक है, कितने की, वही 9,90,000 की। ठीक, मैंने सेपरेट क्वेश्चन ही आपका कर दिया। ठीक, आप क्या करेंगे, हम लोग अब हम लोग पेमेंट करेंगे ना। देखिए सेम जा रहा है एंट्री, भैया पहले मशीनरी खरीदी, फिर अब कमल लिमिटेड को देना है, तो डेबिट द रिसीवर, इनको डेबिट कर दे, आज पेमेंट तो इन्हीं को मिलेगा ना। तो कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहे हो, इक्विटी शेयर दे रहे हो, लेकिन अब की बार प्रीमियम पे दे रहे हो, और प्रीमियम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या लिखोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। चलिए इसकी अमाउंट कैसे फिल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां पे हमें एट पार पेमेंट करना था, तो हमने टोटल अमाउंट को फेस वैल्यू से डिवाइड करी, मतलब एट पार की वैल्यू से। ठीक, यहाँ प्रीमियम पे है तो नीचे प्रीमियम ऐड कर देंगे फेस वैल्यू में। ठीक, कितना पेमेंट करना है हमें, 9,90,000 का। एट पार था तो 100 से डिवाइड किया, एट प्रीमियम होगा तो 100 प्लस, अब देखिए इसको मैं अलग आपको दिखाती हूँ। 25% जो प्रीमियम है ना, ये हमेशा फेस वैल्यू पे, अगर आपका प्रीमियम परसेंटेज में है तो हमेशा उसे फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। हमारी फेस वैल्यू कितनी है, 100 है। अगर हम 100 का फेस वैल्यू का मतलब हमारा एक इक्विटी शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। प्रीमियम परसेंटेज में है तो अप्लाई कर लिया, तो 100 का 25% कितना आ जाएगा, 25 रुपए। अब इसमें ऐड कर दीजिए फेस वैल्यू, तो हमारे शेयर की एक वैल्यू कितनी है, आज हमारा शेयर मार्केट में 125 रुपीज का है। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा।
तो अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालें कि अब हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने आएंगे, तो 9,90,000 डिवाइड बाय 125, इट कम्स टू 7920। कितना आ जाएगा, 7920 शेयर्स। ठीक, अब हम कमल लिमिटेड को अपनी कंपनी के 7920 शेयर्स देंगे। अब देखिए कैसे फिल करेंगे। देखिए शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 7920, 125 में फेस वैल्यू कितनी है, 100। सिक्योरिटी प्रीमियम में 7920 प्रीमियम कितने का है, 25 का प्रीमियम है भैया। अगर हम इस 125 को बाइफरकेट करें तो 100 फेस वैल्यू जो कि शेयर कैपिटल की वैल्यू है, और 25 रुपए का क्या है, प्रीमियम। तो ये कितना हो गया हमारा, 79200, ठीक है, और 7920 इंटू 25 ये कितना हो गया, 1,98,000। मिला कितना भैया, मिलेगा 9,90,000, बट देने का तरीका बदल जाएगा हमारा। ठीक, क्या लिखेंगे, 7920 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच विथ ₹25 प्रीमियम। ठीक, ये प्रीमियम पे था हमारा। तो स्टूडेंट ये था हमारा ये क्वेश्चन। अभी हम लोग इसके नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करेंगे। आज इसी में हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि सो दैट हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए अब जो क्वेश्चन है ना, कंपनी इसमें आपकी कोई एक पर्टिकुलर एसेट्स परचेज नहीं कर रही है किसी दूसरी कंपनी से। यहाँ एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर ले रही है। ठीक, तो पहली चीज व्हाट इज टेक ओवर। टेक ओवर क्या होता है, देखिए जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, इसका मतलब होता है भैया उसकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट को एक्वायर कर रही है। बैलेंस शीट को एक्वायर करने का मतलब बताओ क्या होता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमारी होती है एसेट्स, बैलेंस शीट में हमारी होती है क्या, लाइबिलिटी। तो जब कभी भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को परचेज कर रही हो, मतलब वो उसकी पूरी बैलेंस शीट परचेज कर रही है। बैलेंस शीट परचेज करने का मतलब वो इस कंपनी के एसेट्स के साथ साथ उसकी लाइबिलिटी भी ले रही है। भैया किसी का सुख लोगे मतलब एसेट्स, तो दुख भी लेना पड़ेगा। ये थोड़ी ना कि लाओ एसेट्स वाला कॉलम हमको देखो, लाइबिलिटी तुम पे करो। नहीं, जब एक कंपनी खुद को बिकने पे तैयार होती, कहती भैया एसेट्स ले जा रहे हो तो जितनी लाइबिलिटी पे ऑफ करने को बची है वो तुम्हारी है। ठीक, तो आज अब जो टॉपिक पढ़ रहे हो सेम टॉपिक है, बट यहाँ पे हम लोग कोई पर्टिकुलर एक सिंगल एसेट्स ना परचेज करके पूरी की पूरी कंपनी परचेज कर रहे हैं, मतलब उसकी पूरी एसेट्स, उसकी पूरी लायबिलिटी। और उसके लिए कंपनी एक परचेज कंसिडरेशन डिसाइड करती है। व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन। जैसे एक कंपनी एक्स है और एक कंपनी वाई लिमिटेड है। एक्स ने वाई लिमिटेड से बोला, देखिए ये कंपनी कौन है, एक्स लिमिटेड, और ये कंपनी कौन है, वाई लिमिटेड। आज के दिन में एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को पूरा टेक ओवर करने को स्टार्ट है फॉर ₹40 लाख। यही को बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। मतलब क्या बोली लगा रहे हो भैया। ये कहता है एक्स लिमिटेड की मैं तुमको 40 लाख रुपए में खरीदने को तैयार हूं। ठीक, तो ये क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, चलिए आपकी बुक में, डीके गोयल की बुक में क्वेश्चन दे रखा होगा टैगोर लिमिटेड। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को रीड डाउन करते हैं, तब मैं इस क्वेश्चन के साथ ही आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देती हूँ। देखिए, टैगोर लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स। भैया टैगोर लिमिटेड जो है वो तुलसी ब्रदर्स का चलता चलाया बिजनेस परचेज कर रहे हैं। ठीक है, कितने रुपए में, फॉर अ सम ऑफ ₹48 लाख। दिस इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। ठीक, पेबल बाय इश्यू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर, जिसको वो कह रहे हैं कि भैया मैं ये 48 लाख आपको इक्विटी शेयर के थ्रू दूंगा। ठीक है, और जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, ₹20 ईच, बट एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 20 रुपए क्या है, फेस वैल्यू है। जैसे अभी वाले क्वेश्चन में 100 रुपए फेस वैल्यू थी और 25 रुपए प्रीमियम था, यहाँ 20 रुपए फेस वैल्यू है और 20% प्रीमियम है। तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। ठीक है, आगे देखते हैं। द एसेट्स एंड लाइबिलिटी। देखिए मैंने कहा था ना कि किसी कंपनी को खरीदने का मतलब उसकी बैलेंस शीट को परचेज करना। बैलेंस शीट को परचेज करने का मतलब एसेट्स और लाइबिलिटी को परचेज करना। तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर सब कुछ परचेज कर रहा है ना। ठीक है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ टैगोर लिमिटेड। या जो खरीद रहा है उसकी बुक में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ टैगोर लिमिटेड। ठीक, हम क्या पास करेंगे, हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। अभी तक हमें पता है कि अगर हम कुछ परचेज करते हैं तो हम एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर जिससे परचेज करें, बट यहाँ पे हम लोग को एक सिंगल एसेट्स नहीं, पूरी कंपनी परचेज कर रहे हैं, तो ढेर सारी एसेट्स लेके आ रहे हैं। देखिए कितनी एसेट्स लेके आ रहे हैं हम लोग, प्लांट एंड मशीनरी भी ले रहे हैं,
ठीक, तो एक एक करके सारी एसेट्स लिखिए। ठीक, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। और क्या ले रहे हैं हम लोग उस कंपनी का? स्टॉक ले रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? स्टॉक अकाउंट डेबिट। और सन्ड्री डेटर, हम उस कंपनी के मतलब उसकी कंपनी के बैलेंस शीट में जो कुछ था सभी कुछ तो ले रहे हो, अकाउंट डेबिट। लायबिलिटी को क्या करोगे? क्रेडिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक, सेम एंट्री है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जिससे खरीद रहे। किससे खरीदो? तुलसी ब्रदर से। टू, बस यही, यहाँ पे ढेर सारी एसेट्स थी और लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है, जिससे खरीद रहे तुलसी ब्रदर्स। ठीक है, चले अब देखिए, तो प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू भैया 25 लाख। ठीक है, स्टॉक 15 लाख। ठीक, सन्ड्री डेटर 8,60,000। ठीक है, और क्रेडिटर 3 लाख। और टू तुलसी ब्रदर्स कितने में खरीद रहे हो? 48 लाख। अब क्या रहता है, देखो अब क्या होता है ना, आपकी ये दोनों वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं आएगी। जब कभी भी पूरी कंपनी परचेस कर रहे हो, मतलब ढेर सारी एसेट्स और लायबिलिटीज, तब एक स्पेस यहां छोड़ देना। ठीक है, डेबिट वाले कॉलम में। क्यों? क्योंकि ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे, डेबिट क्रेडिट। ठीक, अब कुछ डिफरेंस या तो डेबिट साइड आ सकता है, कुछ डिफरेंस या तो नीचे क्रेडिट में आ सकता है। अगर डिफरेंस ऊपर साइड आए डेबिट साइड, तो हम क्या लिखेंगे? गुडविल अकाउंट। और अगर डिफरेंस नीचे आए तो क्या लिखेंगे उसे? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, बराबर। हाँ, अब देखते हैं डिफरेंस। अच्छा, क्यों मैम ऊपर आए तो गुडविल, क्यों नीचे आए तो कैपिटल रिजर्व, ऐसा क्यों? देखिए, गुडविल ऊपर डिफरेंस आने का मतलब क्या है कि तुलसी ब्रदर्स की मान लीजिए वैल्यू थी कितनी? 5 लाख रुपए इनकी कंपनी की वैल्यू, और ये जो हमारे जो टैगोर लिमिटेड है, ये इन्हें 6 लाख देने को तैयार है। तो भैया जब इनकी कंपनी की वैल्यू 5 लाख है तो 6 लाख क्यों दे रहे हो? तो जब कभी भी कोई कंपनी किसी कंपनी को टेक ओवर करती है, अगर वो उसकी नेटवर्थ वैल्यू से ज्यादा उसे कुछ देती है, कितना दे रही है? 1 लाख, तो इट मीन्स ये 1 लाख किस लिए दे रही है? भैया इस कंपनी की गुडविल के लिए। तो ये समझ में आया कि ऊपर रेफरेंस गुडविल क्यों निकल के आता है। इसका मतलब उस कंपनी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, और हम उसे उसकी नेटवर्थ से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या निकल के आएगा? गुडविल। नीचे डिफरेंस निकल के आने का मतलब होता है कैपिटल रिजर्व, मतलब हमें प्रॉफिट हो गया। क्या वैल्यू थी उनकी नेटवर्थ 5 लाख, हम पेमेंट कितना कर रहे हैं? 4 लाख, इसलिए नीचे डिफरेंस आता है जो कि हमें प्रॉफिट दिलाता है। ठीक, चलिए तो देखते हैं हमारा डिफरेंस ऊपर आता है कि नीचे आता है। आइए इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। तो ऊपर हमारी वैल्यू कितनी है? 25। ये हमारा हो जाएगा कितना? 48 लाख प्लस 3 लाख, ये हमारा हो रहा है 51 लाख। चलिए इसमें से सब घटाते हैं, लेस करते हैं हम लोग 25 लाख, फिर लेस करते हैं 15 लाख, एंड देन लेस करते हैं हम लोग 8 लाख। 2,40,000 का हमारा डिफरेंस कहाँ आ रहा है? ऊपर आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट। मतलब गुडविल क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी नेटवर्थ से ज्यादा पेमेंट हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ इस कंपनी की गुडविल ज्यादा है, और हम उस गुडविल को वैल्यूड करके 2,40,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो उतना भी दिमाग नहीं लगाना है। ऊपर डिफरेंस आया तो गुडविल, नीचे डिफरेंस आया तो कैपिटल रिजर्व। अब क्या करें भैया? किनसे खरीद रहे हो? तुलसी ब्रदर्स से ना, तो पेमेंट कर दें। क्या लिखोगे दूसरी एंट्री में? तुलसी ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। क्या दे रहे हो? इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हो ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पर हम प्रीमियम के साथ दे रहे हैं। अगर एड पार देते तो सिर्फ इतना लिख के छोड़ देते, बट प्रीमियम पे दे रहे हो तो क्या लिखोगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। चलो इसकी वैल्यू फिल करें। देखिए वैल्यू कैसे फिल करें? देना कितना है? देना तो 48 लाख ही है, बस देने का तरीका बदल जाएगा। देखें तो वर्किंग नोटिस का अगर हम देखेंगे तो जितने भी हमें देना होता है 48 लाख देना है। भैया अगर एट पार पेमेंट कर रहे हो तो फेस वैल्यू से डिवाइड करो, और अगर एट प्रीमियम पे पेमेंट कर रहे हो तो फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड कर दो। फेस वैल्यू है कितनी मैम? 20 है। प्रीमियम कितना है? 20% है। परसेंटेज में है तो किस पे अप्लाई करेंगे? फेस वैल्यू पे। तो जब फेस वैल्यू 20 है तो इसी पे प्रीमियम अप्लाई कर दो। कितना हो गया? 4 रुपए हो गया, प्लस 20 का फेस वैल्यू 24 रुपए। ठीक, तो हमारी कंपनी का हम शेयर 24 रुपए के हिसाब से इश्यू कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, तो 48 लाख डिवाइड बाय 24, इट कम्स टू
2 लाख शेयर्स, कितना निकल के आ रहा है? 2 लाख शेयर्स निकल के आ रहा है। हम इन्हें अपनी कंपनी के 2 लाख शेयर्स देंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है 2 लाख इंटू 20, ठीक। और सिक्योरिटी प्रीमियम में भैया 2 लाख इंटू प्रीमियम का रेट कितना है? 4 रुपए, ये देखिए, है ना। तो ये कितना हो गया? 40 लाख। और ये कितना हो गया? 2 इंटू 4, ये कितना हो गया? 8 लाख हो गया। 48 लाख का पेमेंट, ठीक है। नरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 लाख शेयर्स एट द रेट ₹20 ईच एट 20% प्रीमियम, ठीक। तो ये था स्टूडेंट हम लोग का एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक पे। चलिए एक क्वेश्चन इसका हम लोग और करते हैं। मधुर लिमिटेड, ये आपकी डीके गोयल की बुक से है ये भी। तो मधुर लिमिटेड टू कवर दी एसेट्स ऑफ ₹3,90,000। पहले ही बता दिया कि जो मधुर लिमिटेड है वो 3,90,000 की एसेट्स ले रहे हैं, लाइबिलिटीज 40,000 की ले रहे हैं। किस कंपनी की ले रहे हैं ये सब? रसोवा लिमिटेड। देखिए यहाँ पे एसेट के साथ साथ लाइबिलिटी ले रहे हैं, मतलब ये जो मधुर लिमिटेड है ये रसोवा को पूरा टेक ओवर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर एक कंपनी की दूसरी कंपनी को टेक ओवर करेगी तो उसके लिए कुछ वैल्यू पे करेगी, जिसे हम लोग बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो देखिए इसमें दे रखे हैं फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹4 लाख, 4 लाख रुपए में है। 20% इस कंसिडरेशन का मतलब इस 4 लाख का 20% वो चेक के थ्रू दे रहे हैं, और जो बैलेंस बचेगा उसको इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में दे रहे हैं, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100, और प्रीमियम कितना है? 60%। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? इन द बुक्स ऑफ मधुर लिमिटेड हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या? एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें नहीं पता एसेट्स का नाम क्या है, तो हम क्या लिखेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने की है हम लोगों की? 3,90,000 की एसेट्स ले रहे हैं। टू लाइबिलिटीज, ठीक। लाइबिलिटीज के लिए वो लाइबिलिटीज कितनी की है? 40,000 की, और किससे परचेज कर रहे हैं? टू रसोवा लिमिटेड। टू रसोवा लिमिटेड अकाउंट ही हमारा कितना हो गया? इसकी वैल्यू हमारी कहाँ पे है? 4 लाख में। अब बताए डिफरेंस ऊपर ही आ रहा है ना, और अगर डिफरेंस ऊपर आ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे उसे? गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो कितना का आ जाएगा? 4 लाख 40 में 390, तो 50,000 का। अब क्या करना है हमें रसोवा लिमिटेड को पेमेंट करना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? ठीक है, इसको सिर्फ रसोवा लिमिटेड लिखिए। रसोवा लिमिटेड डेबिट हो जाएगा। कितना देना है? देना तो 4 लाख है, प्रीमियम के साथ दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्या लिख देंगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कैसे? कितना देना है हमें? लेकिन हम 20% इसका बैंक के थ्रू भी तो दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है? हम लोग पेमेंट करेंगे। तो देखिए 20% उसमें कैश में भी पेमेंट किया था ना, सॉरी बैंक ड्राफ्ट दे रहा था चेक के थ्रू, तो उसे हम लोग क्या लिख देंगे? टू बैंक अकाउंट। तो 4 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 80,000। तो रिमेनिंग अमाउंट ही तो हम लोग शेयर्स के फॉर्म में देंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट हमारा कितना बचा? 3,20,000। अब जब प्रीमियम में पेमेंट कर रहे हैं तो फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड कर देंगे। 60% किस पे अप्लाई करेंगे? 100 पे, तो 100 का 60%, 60, 100 प्लस 60, 160, ठीक है। तो कैंसिल करेंगे तो 16 2 तो कितना हो जाएगा? 2,000 शेयर्स। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? 2,000 इंटू फेस वैल्यू, 2,000 इंटू 60, तो ये हमारा कितना हो गया? 2 लाख, और ये हमारा कितना हो गया? 120। सो स्टूडेंट ये था हम लोग का क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब